वनवास में यही पांडव, वनवास में यही पांडव वनवास में कहीं जंगलों में जा रहे हैं। एक बार बहुत प्यास लगी। देखो भाई, घर में कोई काम पड़ा, आपके घर में कोई काम पड़ा, भाई पानी ला। जो घर में छोटा होगा वही दौड़ेगा करेगा कि बड़ा दौड़ेगा? छोटा। अब प्यास बहुत लगी सबको, तो पांडवों में सबसे छोटे नकुल थे। जी भगवान। तो नकुल ने कहा भैया मैं पानी ढूंढ के लाता हूँ। नकुल कहीं दूर गए, देखे कि ऊपर पक्षियाँ, चारों तरफ पक्षियाँ उड़ रही है। जरूर कहीं ना कहीं पास में जल का स्रोत होगा। अगर जल का स्रोत नहीं होगा तो ये पक्षियाँ निवास नहीं कर सकती। जरूर यहाँ कोई पास में जल का स्रोत है। थोड़ा आगे जाके देखते हैं तो एक सुंदर सरोवर देखते हैं। आहा, बहुत अच्छा सरोवर है। अब नकुल देखे कि मैं भी पानी पी लूं, प्यास बुझा लूं, फिर यहाँ के पत्तों में दोना बना करके पानी ले जाऊंगा मेरे भाइयों के लिए। पानी के लिए हाथ डालने नीचे झुक रहे हैं, आवाज आई जोर से, सावधान सावधान सावधान, इस पानी में हाथ मत लगाना, मेरे सवालों के जवाब देना पड़ेगा वरना प्राण गंवा लोगे। सावधान सावधान। नकुल ने सोचा कि क्या आवाज है, कौन है? हम पंच पांडवों का प्राण लेने की ताकत किसमें है? ऐसे मन में घमंड करते हुए पानी में हाथ डाला और जैसे ही पानी को स्पर्श किया प्राण निकल गया नकुल का। क्या निकल गया? प्राण। वहीं ढेर हो गए। अब सब लोग देखें, चारों भाई के गया हुआ भाई वापस नहीं आ रहा है। कहाँ गया होगा? इतनी देर हो गई। सहदेव कहे भैया मैं जाके देखता हूँ, क्योंकि नंबर से बारी आएगी ना। बारी कैसे आएगी? नंबर से। जिनके घर में बच्चे काम करते हों, सेवा करते हों और माता पिता आदेश देते हों, वो घर स्वर्ग से कम नहीं। और जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हों और घर में लोग मजा ले रहे हों, वो नरक से ज्यादा नहीं। हाँ, वही घर स्वर्ग है जहाँ छोटे घर के कनिष्ठ लोग काम सेवा भक्ति करते हों, ज्येष्ठ लोगों की उपकृति उपचार करके उनकी सेवा करते हों। ये घर स्वर्ग से कम नहीं है। आजकल देखो, बच्चियों को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, वो ऑफिसर बन के बैठे रहें, माँ बाप नौकरों की तरह काम करें, ये नौबत इस धरती में पहुँच गई है। सहदेव बोलते हैं मैं जाके देखूंगा। वही गए, देख रहे हैं कि यहाँ पंछियाँ उड़ रही है, तो जरूर कोई जल सरोवर होगा जहाँ से मछलियाँ पकड़ने के लिए ये पंछियाँ उड़ रही है, तो जरूर कहीं ना कहीं जल का स्रोत होगा। जैसे ही वो पहुँचे आवाज आया, सावधान सावधान, पानी मत पीना। अब मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर पानी में हाथ लगाओगे प्राण गंवा लोगे। अरे तुम्हारे आवाज से डर जाएंगे। पानी में हाथ डाला और प्राण निकल गया, वहीं ढेर हो गए। अब नंबर आया अर्जुन का, वो भी गए, वही आवाज आया, ये भी हाथ डाले और प्राण निकल गया। अब भीम का नंबर आया। किन का नंबर? भीम का। अब भीम भी जाएं और हाथ डालें और ओम शांति। अब युधिष्ठिर जा रहे हैं। युधिष्ठिर जैसे ही पहुंचते जोर से आकाशवाणी हुई, सावधान, मैं इस सरोवर का रक्षक यक्ष बोल रहा हूं। तुम्हारे 4 भाई ढेर हो गए हैं। अगर मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दोगे तो तुम भी प्राण गंवाओगे। सावधान सावधान। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के बोला, अगर ये सरोवर आपके अधीन है तो आपकी हर बात को मानना हमारा धर्म है, क्योंकि मैं प्यासा आदमी, बहुत ही प्यास से पीड़ित हूँ, मुझे जल की बहुत ज़रूरत है। तो ये जल की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए मैं आपकी बात मानूंगा। मुझे प्रश्न से आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। यक्ष और युधिष्ठिर जी के जो प्रश्न जवाब थे
इसको यक्ष प्रश्न नाम के ग्रंथ में आप देख सकते हैं। यक्ष प्रश्न कई सारे सवाल किए, सत्य क्या है, धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, नीति क्या है, ऐसे विभिन्न सवाल यक्ष ने किए अदृश्य रूप से। और हर सवाल का युधिष्ठिर जी ने, बड़े ही धर्मराज ने बड़े विवेक और विनय के साथ जवाब दिया, युक्ति युक्त जवाब दिया। जवाब सुन के प्रसन्न हो के यक्ष कहें कि तुम्हारे जवाब से और विनय विवेक से मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हारे चारों भाइयों को मैंने सावधान किया कि इसमें हाथ मत लगाओ वरना प्राण निकल जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने अहंकार बुद्धि से हाथ लगाया तो प्राण गंवा दिए। फिर भी 4 भाइयों में किसी एक को मैं प्राण दे सकता हूँ। किसको? एक को। किसी एक को मैं प्राण दे सकता हूँ। इसमें कौन तुमको चाहिए, उसको तुम प्राण मेरी तरफ से भिक्षा के रूप में ले सकते हो, उनको मैं प्राण दे सकता हूँ। बाकी तो सब प्राण खो चुके हैं। आप बोलो, आगे बड़ा युद्ध आना है, वनवास में घूम रहे हैं। अब युधिष्ठिर को किनका प्राण मांगना चाहिए बताओ? आपको मैं सवाल करता हूँ, युधिष्ठिर को किनको जीवित करना चाहिए? काम के कौन है बताओ? अर्जुन और भीम। बोलो, काम के कौन है? अर्जुन। यही आप में और वो पुण्यशाली धर्मात्मा में फर्क इतना ही है, आप काम की बात करते हो, वो धर्म की बात करते थे। क्या बात? धर्म। आप काम की बात करते हो। देखो, भीम होगा तो दुर्योधन का जांग तोड़ेगा और मरेगा दुर्योधन, इसलिए भीम की जरूरत है। जी भगवान। अर्जुन होगा तो कर्ण का वध होगा, बहुत जरूरी है रहना। जी। मांगोगे तो आप जरूरी वस्तु मांगोगे कि बेकार वस्तु मांगोगे महाराज? जरूरी। हाँ, जरूरी वस्तु। आप जरूरी वस्तु मांगोगे। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के यक्ष को कहा, यक्षराज अगर प्राण देना चाहते हो तो नकुल का प्राण दीजिए, नकुल को जीवित कीजिए। नकुल को जीवित कीजिए, वो क्या काम आएगा? अगर भीम को जीवित करोगे तो वो तुम्हारे बलवान भाई, तुम्हारे हर युद्ध में काम आएगा। अर्जुन को अगर जीवित करोगे, उसका गांडीव धनुष का प्रभाव पूरे धरती में, धनुर्धारियों में सर्वोत्तम योद्धा अर्जुन तुम्हें हर जगह काम आएगा। तुम इस नकुल को पाके क्या करोगे? यक्ष भी परिहास करें, यक्ष भी उपहास करें। हाथ जोड़ के युधिष्ठिर धर्मराज कहते हैं, यक्षराज हम 5 भाई 2 माता को उत्पन्न हुए हैं। हमारे पिता की 2 पत्नियां हुई, एक कुंती हुई, एक माद्री हुई। कुंती का पुत्र मैं अभी जीवित हूं, भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र हैं। और मेरी माँ और एक भी है माद्री, उसका भी नाम लेने एक पुत्र होना चाहिए ना। मुझे कौन फायदा करेगा मैं ये नहीं देख रहा हूँ, मेरे पिता का वंश और धर्म कैसे बचेगा ये मैं देख रहा हूँ। मुझे मेरी माँ माद्री का भी एक पुत्र जीवित चाहिए। मुझे जीवित पुत्रों में मेरी दूसरी माँ का एक पुत्र हो जाए, एक माँ का मैं भी पुत्र हूँ। यक्ष कहता है, जो धर्म का फायदा देखता है उसको सदा फायदा होता है, जो धर्म की रक्षा करता है सदा उनकी रक्षा होता है। तेरे इस बात से मैं प्रसन्न हुआ, मैं तेरे 4 भाइयों को जीवित करूंगा। मैं तेरे 4 भाइयों को जीवित करूंगा, क्योंकि तुमने अपने धर्म के पद से च्युत नहीं होते हुए अपनी इच्छा प्रकट की। तो ये जो धर्म के पथ पर चलते हैं उनके जीवन में कभी हानि नहीं हो सकती, कभी हानि नहीं हो। हाँ, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की जो रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करते हैं, रक्षा करता है। तो महाराज ऐसे देखो, युधिष्ठिर जी अर्जुन को, भीम को, आप आज के तारीख में सामने कोई जाए उसी को देख के हंसते हो जिससे कोई मतलब हो,
और जिससे पहले बहुत सारे हमारे ऊपर उपकार हों, लेकिन आज वो किसी काम का नहीं हो, तो अब उसको देख के खुश होने की भी हमारे मन में भाव नहीं होता। अरे क्या करना, बहुत था, अब वही गरीब हो गया, पहले बहुत किया होगा, अब उससे क्या लेना देना हमको, सब जमाना गया। अभी तो जिससे मतलब है उसका हाथ पकड़ो। होता है कि नहीं महाराज? जी भगवान। बोलिए। हाँ, तो आपको मैं निवेदन करता हूँ, दुनिया के चाल से मत चलिए। ये गंगा ने, हम पास में ही गंगा तट पर बैठ करके ये कथा हिमालय के इस पावन प्रांगण में सुन रहे हैं। आप ही बताइए, ये गंगा ने अपना रास्ता बनाया है कि आपने कोई गंगा का रास्ता बनाया? अपना रास्ता। हाँ, गंगा ने अपना रास्ता। गंगा ने अपना रास्ता बनाया। तो ध्यान रखिए, वो जो रास्ता गंगा चल रही है ना, ये धर्म का रास्ता है। आप जो चल रहे हो ये देखा देखी का रास्ता है कि दुनिया कैसे चल रहा है। उस चाल में चलोगे, फरेब झूठ और धोखे को करके जो चलोगे, अंत में व्याधि, परेशानियां, दुख, घर से परिष्कृत होना, ये सभी दुख को झेलना पड़ेगा। गंगा की तरह पवित्र बन के चलोगे तो गंगा की तरह ही पूजे भी जाओगे तुम लोग जिस दिन पवित्र बनोगे। जय जय गुरुदेव। हाँ, किस दिन वो होगा? गंगा की तरह धर्म के पथ पर चलें, पूजा करूं। कई बार मुझे ये बच्चे पूछते हैं कि कौन सी पूजा करने से फायदा ज़्यादा होता है महाराज, बताओ वो पूजा करें। किस पूजा से फायदा होता है वो पूजा मत कर, जिस पूजा से पुण्य बढ़ता है वो पूजा कर तू जीवन में। वो पूजा, वो भक्ति कर जिससे तेरी आत्मा को सुकून और शांति मिले, पापों से मुक्ति मिले। कथा भी इसीलिए सुन रहे हैं। देखो भाई, मैं एक बात बोलता हूँ, एक शुद्ध हवा कहीं से बह रही है, जोर से बह रही है वो हवा, तूफानी वेग से। तो रास्ते में रही हुई धूड़, कचरे, पत्ते, मिट्टी को उठा के साफ करते हुए बहेगी कि नहीं? जी भगवान। क्या करेगी? साफ करते हैं। वो हवा क्या कर देगी? रास्ते में रही हुई पत्ते, धूड़, मिट्टी, कंकर सब उठा के फेंकती जाएगी कि नहीं? जी भगवान। अब एक हवा ऐसी जो खुद ही गंदी हवा है, उसमें कई सारे कचरे, धूड़, मिट्टी हैं। अब ये बहेगी तो चारों तरफ गंदगी फैलाती बहेगी कि शुद्ध करते बहेगी? गंदगी फैलाती। हाँ, गंदगी फैलाती। तो ये कान के अंदर जो शब्द जा रहा है ना, अगर ये पवित्र शब्द जाएगा तो अंदर की गंदगियों को उठा के फेंकती हुई जाएगी। और अगर ये गंदी हवा अंदर घुस गई कान में तो पूरे मन और विचार को गंदा करती फिरेगी। आप क्या सुन रहे हो, इस पर पूरा ध्यान रखना कि भाई मैं क्या सुनता हूँ। मैं भी कई वर्षों से बोलता आया हूँ। जहाँ तक मेरा याद है, एक बार बोला हुआ दूसरी बार कभी नहीं बोला मैं मेरी जिंदगी में। एक बार जो बोला बोल दिया बस। लेकिन ये बोले हुए को आप 1 घंटा सुनते हो, 2 घंटा सुनते हो, बाकी 22 घंटे के प्रति चिंता करो। आप ये 2 घंटे की कथा से प्रसन्न हो जाते हो, वहीं अटक जाते हो। आप बोलते हो कि हम लोग रोज कथा सुनते हैं। अरे महाराज, कथा रोज कितने घंटे सुन लेगा? 2 घंटे। हाँ, 2 घंटे। हाँ, 22 घंटा। देखो, विनोद को तो उधर हवन में ही बैठे बैठे पास वाले से बात किए बगैर खुजली बंद नहीं होती। उसे पास ही बैठ के उससे बात करना ही है। अभी इतने महीने से पास ही बैठे हो, और क्या बात करना बाकी रह गया भाई तुम लोगों को? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। हाँ, क्या बात करना बाकी रहा होगा? क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं बदल सकता। कपड़ा आज नया पहना ही होगा कि कल वाला पहना है? नया। कपड़ा बदला है, कुर्ता बदली है, जीबे बदले हैं, पैंट बदले, स्वभाव बदले तब कल्याण हो न भाई। बाकी सब तो बदल रहे हैं। 40 दिन से दोनों पास ही बैठे हैं, अभी भी बातें खत्म नहीं हुई भाई। हाँ, तो 2 घंटे की कथा सुनना श्रेष्ठ है कि 24 घंटे सादगी भरा सत्य आचरण जीना श्रेष्ठ है। ये देख लो, 2 घंटे की कथा से कुछ नहीं होगा। बाकी 22 घंटा क्या चल रहा है? कमरे में क्या हो रहा है? भोजन के समय क्या हो रहा है? दिन के समय क्या हो रहा है? कौन है ज्ञानी,
जो पुस्तक बहुत पढ़ लिया वो ज्ञानी है? कौन है ज्ञानी? जो दुनिया को समझ लिया वो ज्ञानी है। हर पल को विवेक और प्रज्ञा के साथ जीता है वही सच्चा ज्ञानी है, जो हर पल विवेक के साथ जीता है। हाँ, एक गांव में भागवत हो रहा था। क्या हो रहा था? भागवत कथा। बड़े अच्छे कथाकार आए, बड़े श्रेष्ठ कथाकार। अब उनके पूरे कंठ में भागवत कंठस्थ, बड़े ही कराने वाले भी उत्तम परिवार वाले। देखो, मणिकांचन संयोग कहते हैं। कोई भी उत्तम रत्न लोगे ना और वो उत्तम रत्न को सही सोने में नहीं लगाओगे तो वो रत्न स्थान पाके भी फीका दिखेगा। मणि यानी रत्न, कांचन यानी सोना। अगर सोना कितना भी अच्छा हो, रत्न नकली होगा तो पहन के भी शोभा नहीं होगा। मणि उत्तम हो तो स्वर्ण भी उसको आश्रय दाता और आश्रित वस्तु दोनों उत्तम हो तो ही आनंद है। कथा करने वाले महाराज बहुत श्रेष्ठ हों, लेकिन कथा कराने वालों की व्यवस्था, आवाज है, संगीत है, व्यवस्था सही नहीं हो तो महाराज बोलना चाहेंगे कुछ और सुनाई देगा कुछ। लेकिन यहाँ देखो महाराज, कथा मंडप भी उत्तम, कराने वाले भी उत्तम और श्रोता भी उत्तम, गांव भी उत्तम। ऐसे स्थान में कथा कर रहे हैं महाराज। अब कथा में भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है और भगवान की कथा हो रही है। भगवान को तो होना ही था। अब भगवान हाथ में बंसी लेके खड़े हैं त्रिभंगी मुद्रा में। देखो, इस दुनिया में भोग मुद्रा, योग मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, गुण मुद्रा, श्वेत मुद्रा, शुभ मुद्रा, द्रव्य मुद्रा, आसन मुद्रा, स्थिर मुद्रा, छल मुद्रा, अछल मुद्रा, प्रतिमाओं में इतनी मुद्रा है, लेकिन मात्र भगवान कृष्ण ही है जो त्रिभंगी मुद्रा में खड़े। लेकिन त्रिभंगी मुद्रा की एक व्यवस्था है, शरीर बीच में कितना भी टेढ़ा क्यों न हो, पैर जहां है उसी से सीधा डोरा पकड़ोगे तो सिर वहां होगा, बीच में शरीर कहीं जाके वापस आता है। वो मुद्रा त्रिभंगी कहता है संसार को, चाहे जितनी माया में जाओ लौट के वापस मेरे पास ही आओ। यही मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम लाभ है। जय जय गुरुदेव। त्रिभंगी मुद्रा का ये लाभ है। भगवान ऐसी मुद्रा लेके खड़े हैं। कथाकार व्यास मंच पर बैठ के कथा करें। बड़े सुंदर सजा हुआ मंडप, बड़ा दिव्य पुष्पों से सजा हुआ प्रभु का स्थान, उधर प्रभु खड़े हैं और नैवेद्य लग रहे हैं, विभिन्न प्रकार के मिष्ठान के भोग, फल लग रहे हैं, धूप दीप लग रहे हैं। पंडित जी भी लोगों के अंदर प्रेरणा मिल सके वैसे उत्कृष्ट उदाहरणों से सर्वोत्तम कथा कर रहे हैं। ध्यान रखना, मैंने कहा ना आपको कि ये हवा अगर शुद्ध बह रहा है जोर से तो अशुद्धियों को निकाल देगा और एक अशुद्ध हवा वातावरण को अशुद्ध कर देगा। क्या सुन रहे हो इस पर सदा ध्यान रखना और क्या बोल रहे हो इस पर ध्यान रखना। सुनना बोलना अगर सही हो गया तो मन अपने आप ही सही हो जाएगा। मन तभी नाचता है जब वाणी अशुद्ध होती है न श्रवण अशुद्ध होता है। तो महाराज बहुत बढ़िया कथा चल रही है, बढ़िया से भोग लगा है प्रभु को, सुंदर वातावरण है, वहाँ घी के दीपक रखे हुए हैं, दीपकों की ज्योत ऐसे लग रही है जैसे दैविकता की ऊर्जा हो, धूप जल रही है, ऐसी सुगंध चारों तरफ फैल रही है। और कथाकार प्रभु के कंस वध की, चाणूर वध की महिमा, पूतना के वध की महिमा, कालिया नृत्य की महिमा, आहा कैसी कैसी बातें बता रहे हैं। सुनने वाले सिर भी हिला रहे हैं, हाथ भी हिला रहे हैं, मन भी झूल रहा है। जैसे भगवान कृष्ण झूले पर झूलते थे, उनकी कथाओं को सुन के भक्त झूम रहे हैं। ऐसी कथा, ऐसी अद्भुत कथा सुना रहे हैं, प्रभु की महिमा सुना रहे हैं। वहाँ कई प्रकार के मिष्ठान मिठाई रखी है। अब बहुत बड़ा पैसा वाला कथा करा रहा महाराज, फिर क्या हल्के फुल्के आएंगे सब व्यवस्था। हाँ, नरेंद्र वाणी गोता आया है गाने के लिए। कौन आया है? नरेंद्र जी वाणी। हाँ, वाणी गोता खाता है। विनोद आचार्य आया संचालन करने, भारत के प्रसिद्ध संचालक विनोद आचार्य।
और ढोलक में भी कोई कम नहीं, विश्व प्रसिद्ध श्रावण सीपा। कौन? श्रवण जी सीपा। हाँ, श्रावण सीपा। और आर्गन बजाने के लिए भरत और भूतनाथ दोनों। हाँ, ऐसे कैसा जैसी व्यवस्था होगी वैसे लोग और भक्त भी पूरे। कथाकार की महिमा इतनी थी कि देश विदेश से उनके नाम से ही लोग आते थे। बड़े पंडाल में जगह जगह से लोग आके बैठे हैं, वो बैठ करके प्रसंग सुना रहे हैं भगवान कृष्ण की। अब समय आया कृष्ण का वर्णन करने का, तो कथाकार कह रहे हैं जैसे संध्या काल के नील बादलों को इकट्ठा करके रूप बनाया हो, जैसे आकाश में ये नीला छाया हुआ है, वैसे नीला रंग का एक रूप धारण किए हुए कृष्ण गोरे रंग के रूप धारण किए हुए बलराम जी के साथ पीतांबर पहन के कौस्तुभ मणि का रत्नों को धारण करके करोड़ों सूर्य जिसको देख के फीके पड़ते हों, ऐसे सूर्य के समान चमकने वाले विभिन्न गहनों को, बाजूबंद को, कमरबंद को पहन के, मोर मुकुट धारण करके, अति सुंदर रूप धारण करके, जिनको देख के गोपियां ही नहीं, स्त्रियां ही नहीं, ऋषि मुनि भी वशीभूत हो जाते हो, ऐसे आकर्षक रूप को धारण करके कैसे भगवान कृष्ण बलराम के साथ आ रहे हैं, उनकी बाल क्रीड़ा भी समझा रहे हैं कथाकार। कैसी बाल क्रीड़ा? मैया यशोदा थाक जाती है पीछे पड़ पड़ के, कभी मटकी फोड़े तो कभी मक्खन चोरे तो कभी विभिन्न क्रियाएं करें, तो कभी विभिन्न क्रियाओं से मैया का मन मोह लें, तो कभी विभिन्न क्रियाएं से उनको क्रोधित कर दें, तो कभी विभिन्न क्रियाएं से रुलावें, तो कभी देखो ये कृष्ण का अवतार ऐसा पूर्ण अवतार हुआ। किसी भी अवतार में नवरस आप देख सकते हो उन अवतारों में, लेकिन अपनी माँ को हंसाया, रुलाया, क्रोधित किया, दुखी किया, प्रेमित किया, मोहित किया, वशीभूत किया, आकर्षित किया, भीभत्स किया, अगर ऐसे हर क्रिया से सामने वाले तक असर पहुंचाया तो ये कृष्ण का अवतार है। इस प्रकार का जय श्री कृष्ण। सामने वाले को मोहित करके उनको नचाया ये अवतार। अब ये कथा सुन के लोग जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं, अरे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कोई रो रहा है, कोई दुखी हो रहा है कि कन्हैया कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे मेरे कन्हैया। इतने में इसी मंडप में एक चोर आ रहा है, प्रवेश करके देखा कि पैसे वालों का कार्यक्रम चल रहा है, तो जरूर कोई गहना गांटा पहन के बहनें बैठी होगी, महिलाएं बैठी होगी, कुछ तो माल हाथ लग जाएगा, कुछ तो फायदा होगा। अंदर आके देखता है तो बड़े पैसे वाली, देखो भाई पैसे वाले लोग आयोजन करते हैं, उसमें कौन आएंगे महाराज? पैसे। बड़े गहने गांटे पहने हुए लोग, महिलाएं, स्त्रियां बैठी है। चोर को लगा बढ़िया जगह हाथ लगा है, आज तो बड़ा ही फायदा हो सकता है। लेकिन जैसे ही अंदर आया, महिलाओं पर जो नजर दौड़ा रहा था उसका कान खड़ा हो गया जब भागवतकार की सुरीली वाणी सुना। वो बोल रहे हैं कृष्ण के गले के कौस्तुभ मणि के रत्नों की हार की महिमा। जब वो सुन रहा है कि कोटि सूर्य समान तेजस्वी कौस्तुभ मणि और उसको पहने हुए कृष्ण का दिव्य वक्षस्थल और उनकी आजानु बाहु, उनका शरीर, ये सुनते सुनते उसको लगा कि ये बाजूबंद, ये कौस्तुभ मणि, ये रत्नों का मुकुट, ये शरीर के गहने मुझे मिल जाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान मैं बनूंगा। अब सुनते सुनते उसको लगे कि अरे बलराम जी भी इतने गहने पहने और कृष्ण जी भी इतने गहने पहने और ये तो छोटे हैं बहुत, इनको ठग के गहना लेने में कितनी देर लगेगा, बहुत आसानी है और ये तो लेना चाहिए। इन महिलाओं को इतनी भीड़ में अगर हाथ डालूंगा कहीं तो चिल्लाएगी तो सब मुझे पकड़ लेंगे। ये तो कथाकार बता रहे हैं कि जंगल में घूम रहे, गाय चराते, वहां कौन रहेगा, वहां जाके चुरा लूंगा सब गहना, फायदे में रहूंगा। चोर शाम तक बैठा रहा। जब शाम हुई, कथाकार अपनी कथा पूरा करके गए, वो जा गए उनके पीछे 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 जाए
जब कथाकार भोजन वोजन करके निवृत्त हुए, गांव वालों ने प्रणाम करके उनसे छुट्टी ली, वो थोड़े से विश्राम के लिए आराम करने लगे, ये अंदर घुस गया। अंदर घुस के चक्कू निकाल के दिखाते हुए, उठिए उठिए। अब ये नई स्वागत पहली बार कथाकार को मिली, आज तक तो मालाएं मिली, मिठाई मिली, बहुत स्वागत मिली, ये चाकू वाली स्वागत पहली बार मिली। उठ के बैठ गए एकदम के भाई पसीना आने लगा। क्या भाई क्या बात है? आप जो दो लड़कों की बात कर रहे थे ना, वो काला लड़का और गोरे लड़का, वो कहाँ रहते हैं? वो लड़के का एड्रेस बताओ। वो समझ गए कि ये कोई आया है, आइटम बन के आया है, ये कुछ पूछ रहा है। अभी किसको बताऊं भाई? जो वैकुंठ में गोलोक में बैठे हैं उनका एड्रेस यहाँ कहाँ बताऊं? ठीक है भाई, इससे पिंड तो छूटना है। देखो भाई, दूर देखो वो पहाड़ दिख रहा ना, वो पहाड़ के आगे जाओगे तो बड़ा सा वट वृक्ष दिखेगा। वो वट वृक्ष के नीचे तुम बैठोगे, इंतजार करोगे तो वो सुबह में गाय चराने वहीं आते हैं और वहीं गाय चराते हैं, आसपास में छाया में बैठे रहते हैं, बंसी बजाते हैं और वहीं चारों तरफ घूमते हैं, वहीं वट वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं और चारों तरफ उनका काम गायों को चराने की व्यवस्था सब चलता रहता है। तुम उधर जाओ। क्या वो रोज वो गहने पहन के आते हैं कि कभी कभार पहनते हैं? अरे वो तो हर दम नई नित्य गहने पहनते हैं, एक बार जो पहना वापस नहीं पहनते हैं। फिर तो मुझे लेना बहुत आसान रहेगा भाई, कल दूसरा तो पहनने वाले ही हैं। तो वो गहने कितने के होंगे पंडित जी? अरे गहने, वो गहने धरती पूरा बेच दोगे तो भी वो गहना खरीद नहीं पाओगे, वो गहने बहुत भारी हैं। अच्छा ऐसे गहने हैं? फिर तो मुझे घड़ी घड़ी अब चोरी करनी नहीं पड़ेगी भाई, मैं भी थोड़ा बूढ़ा हो रहा हूँ, निवृत्त हो जाऊंगा, ये गहने ले लूंगा, बस अब काम खत्म, हमारा भी रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है, हम बड़ा ही हाथ डालेंगे, फिर शांति से रहेंगे। पक्का आएंगे तो सही ना? पक्का आते हैं। जो बराबर उनको ढूंढ लें, जो बराबर उनके लिए तपास लगाएं, उनको वो मिलके ही रहते हैं, ये गारंटी है। अगर पंडित जी ये मिले नहीं तो फिर आपका खैर नहीं है, देख लेना वापस आके। पंडित जी बोले मिलेंगे मिलेंगे, जाओ जाओ मिलेंगे। अब वो जैसे ही चोर बाहर निकला, पंडित जी सोचे है वो कहाँ से मिले कृष्ण? बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों की अनंत साधना के बाद भी दर्शन नहीं होते हैं, क्या ये चोर को मिलेंगे? कोई मिलने का बात नहीं है, तो पागल आत्मा जाने दो। जब तक ये वापस आवे ना, जब तक यहाँ मेरी कथा पूरी हो चुकी होगी, अगले गांव की ओर प्रस्थान करना है अपने को, तो जगह खाली करना, या आप ज़्यादा दिन रहना ठीक बात नहीं है। पंडित जी वहाँ से निवृत्त हो करके सो गए थोड़ी देर में। अब चोर को रात भर नींद नहीं आया, सोचा कि रात में सो जाऊं और सुबह उठ के जाऊंगा पहाड़ की तरफ। फिर मन में सोचा इतना गहना, इतना भारी चीज और नींद लोगे? नींद लेना आलस्यों का काम है। जिसको कुछ पाना होगा वो नींद भूख सब त्यागेगा, सब पाएगा। उठ रे उठ, खुद के मन को खुद ही जगा के रात में ही चलने लगा। चांदनी रात, चलते चलते रात में इतना थका, लेकिन थकते थकते पहुंच गया। पहले ही नाम पूछ लिया था कथाकार को कि इन दोनों का नाम क्या है, इसमें कौन जल्दी भोला है वश में होगा। कथाकार ने बता दिया कृष्ण बड़ा भोला है, वो तुम्हारे हाथ लग जाएगा। तो रास्ते भर में रटते जाएं कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब सुबह जाएं तो वो पहाड़ आ गया। अब ऐसा पहाड़ देखो तो पहाड़ की चोर नहीं दिख रही, जैसा हम हिमालय में बैठे हैं। पहाड़ को पर्वतराज हिमालय क्यों कहते हैं भाई? पर्वतराज हिमालय, पूरी धरती कहीं घूम लो, ये जो पहाड़ यहाँ उत्तरांचल उत्तराखंड में हिमालय में देख रहे हो, इतनी ऊंची पहाड़ कहीं नहीं हो सकती। राजाओं की तरह ऊंचे हैं, इसीलिए पर्वतराज। अब पंडित जी को छोड़ के जो चोर आया है, उधर बैठे बैठे देखे कि यहाँ तो कोई सुबह हो गई, 8 बजने आई, कोई ग्वाला नहीं दिख रहा है, कोई आदमी नहीं दिख रहा है, कहीं दूर दूर तक कोई शोरगुल नहीं दिख रहा है। पंडित जी ने कहीं झूठ तो नहीं बोला?
देखा तो वो वट वृक्ष जैसे, पंडित जी ने ऐसे ही हाँका था चुपके ऐसे ही कि बड़ा वट वृक्ष मिलेगा। अभी जंगल में वट वृक्ष मिलना कौन सा बड़ा काम है भाई, कोई ना कोई वट वृक्ष तो पर्वत के तले होगा ही। एक बड़ा वट वृक्ष मिल गया। हाँ हाँ, पंडित जी ने जो वट वृक्ष बोला मिल गया वो वट वृक्ष मिल गया, अब तो सब काम हो जाएगा। वहां जाके बेटे रात भर चला हुआ और कथा सुना न, तब से गहनों का भूत ऐसे लगा था कि न पानी पिया न एक भोजन का कव्वा मुंह में डाला, प्यासा तड़पा हुआ बैठा है। अब एक ही धुन लगा रहा, कृष्ण आ जाओ गहना चाहिए, कृष्ण आ जाओ गहना चाहिए। अब सुबह बैठा हुआ, पल बीते, क्षण बीते, परिणाम बीते, घंटा बीते, दिन बीते, रात हो गया, ना कोई आए ना कोई आने वाला है। आप ही बोलो कोई आएगा नहीं, लेकिन इसमें धुन लगा। फिर ऐसा थक गया, कृष्ण आ जाओ गहना चाहिए, कृष्ण आ जाओ गहना चाहिए। फिर इतना थका, प्यास लगने लगी, पास में दूर दूर तक कहीं पानी का ठोर ठिकाना नहीं दिखा, गला सूख रहा है, तो फिर बोलने लगा कृष्ण आ जाओ गहना, कृष्ण आ जाओ गहना। फिर गहना भी उठ गया धीरे धीरे, गला बहुत थक गया, कृष्ण आ जाओ, कृष्ण आ जाओ, कृष्ण आ जाओ करने लगा। 7 दिन निकल गए, चोर ने अपनी जिद्दी नहीं छोड़ी। 7 दिन तक वहीं प्यासा, वहीं भूखा, वहीं ऐसे ही बैठा है। अब मुंह में एक ही शब्द निकल रहा है, कृष्ण कृष्ण। आ जाओ भी गया, गहना भी गया, चाहिए भी गया, और 7 दिन से भूखा बैठा है, एक ही धुन लगा। अब तो जिद्दी आ गई, गहना मिले ना मिले, वो ऐसा कौन सा छोकरा है जो मेरे आने से छुप के बैठा है, उसको तो मैं देख के ही रहूंगा। 7वें दिन पूरा हुआ, 8वें दिन सुबह ऐसे थक के चूर पड़ा है। देखो 7 दिन से किसी ने पानी नहीं पिया हो, नींद नहीं लिया हो, खाया नहीं हो, पागल हो जाएगा कि नहीं। अब ये उन्मस्त अवस्था में मुंह बंद नहीं हो रहा, एकदम ढीला पड़ गया। कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसे धुन मन में चल रहा है। थोड़ी देर में देखता है कि कोई गायों की आवाज आ रही है। 8वें दिन सुबह, गाय आ गया कृष्ण आ गया। उठ के बैठता है, उठना नहीं हो रहा है। दूर से देख रहा है कौन आ रहा है, छम 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 पायल की आवाज आने लगी। दूर से देखता है तो दूर से दिख रहा है, हाँ मोर मुकुट पहन के लड़का आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसके आंख में दिख गया कि काला लड़का सफेद लड़का हाथ में हल लेके आ रहा है, काला लड़का बंसी लेके आ रहा है। और वो काले लड़के के शरीर में सच में ही कथाकार ने बताए वैसे गहने हैं जैसे आकाश में बरसात के समय काले बादल मंडराते हों, उसके बीच में जोर से बिजली खड़के तो जैसी रोशनी आती हो, ऐसे इस काले लड़के के शरीर से गहने की बिजलियां चमक रही है। एकदम देखता है कि नजदीक आ गए, अपनी पूरे बल को एकत्रित करके खड़ा हो गया। 8 दिन का भूखा, पूछता तुम कृष्ण हो? हाँ मैं कृष्ण हूँ। ये मेरे भाई बलदाऊ हैं। अच्छा तुम ही हो? ये गहने सब असली है ना? कथाकार ने बोला वही गहने हैं। अरे वही गहने हैं, तुम्हारे जो कथाकार ने कहा यही गहने हरदम नए नित्य नए हम पहनते हैं, यही गहने हैं। इतनी दूर मैं तेरे लिए ही आया हूँ। वैसे हम यहाँ गाय नहीं चराते, लेकिन तू 8 दिन से यहाँ भूखा भूखा कृष्ण 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 कर रहा है तो मुझे आना ही पड़ा, तेरे लिए ही आया हूँ। तो ये गहने मुझे दे दोगे? अरे तेरे लिए तो मैं कुछ भी दे दूंगा। तूने इतने प्यार से मेरे को कृष्ण कृष्ण बोला, इतने प्यार से तो भगत भी नहीं बोलते। तुझे गहना चाहिए ना, मैं दे देता हूँ तेरे को गहना। अब कृष्ण ने अपना पीतांबर उठाया, दुपट्टा, और उठा करके कौस्तुभ मणि, बाजू बंद, कमर बंद, पैर के सोने के पायल सब खोल के उसमें डाल दिए। बस है और कुछ चाहिए? अरे बहुत हो गए, इतने अगर मैं ले जाके बेचूंगा ना, मेरे नहीं मेरे 10 पीढ़ी तिर जाएगी। बहुत हो गई, बहुत हो गई। जैसे ही वो पीतांबर का गांठ लेने के लिए कृष्ण को स्पर्श किया, चोर को ऐसे लगा कोई करंट मार रहा जोर से। जैसे ही करंट घुसा अंदर,
अंदर से आत्मा शुद्ध और पवित्र हो गया। चोर बोलता है कि गहना नहीं, ये गहना रख लो गांठ, मेरे में तुमने क्या डाला माया, अब मुझे गहना लेने से मन इतराज क्यों कर रहा है, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे गहना नहीं चाहिए। जय जय गुरुदेव। मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। तुम में कोई शक्ति है जो मुझे आकर्षित कर रही है, तुम में कोई शक्ति है जो मुझे मोहित कर रही है, तुमने क्या जादू डाल दिया मुझे हाथ लगा के, तुम्हारी जादू मुझे परेशान कर रही है। कृष्ण बोल रहे हैं मैं तुम्हारे साथ ही हूं, तुम गहना तो लेके ही जाओ। तो फिर तुम कब मिलोगे? अब मुझे तो तुम्हारे मिलन का तरस बढ़ गया है, मुझे गहने का तरस नहीं रहा। तुम कब मिलोगे? अरे तुम जब भी यहाँ आओगे कृष्ण बोलोगे उसी समय में हाजिर रहूंगा। सच? तो प्रतिज्ञा करो कि जब भी मैं यहाँ आऊंगा कृष्ण बोलूंगा तुम दर्शन दोगे। मेरी प्रतिज्ञा है, तुम जब भी आओगे कृष्ण बोलोगे मैं तुमको मिलूंगा जरूर। अच्छा ऐसा है, फिर तो ठीक है। चोर गहने का गांठ लेने की इच्छा नहीं, लेकिन कृष्ण प्रेम से दे रहे हैं, ले जा, मेरे स्मरण के लिए, मेरी यादाश्ती में ले जा भाई, ले जा। अब चोर को कृष्ण चाहिए। क्या चाहिए? कृष्ण। इसलिए ध्यान रखना, हम जब पूजा पाठ करते हैं ना तो हमारे पंडित जी को, धर्म गुरुओं को, सबको मालूम होता है कि ये संसारिक कामना से ही पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन उनको ये भी मालूम है जिस दिन कृष्ण का स्पर्श होगा ये कामना छोड़ के कृष्ण मांगना शुरू करेगा। इसलिए इसको ये पूजा में लगा के रखो, इस भक्ति में लगा के रखो। कभी न कभी ये वस्तु छोड़ के वस्तु को बनाने वाले को मांगने की कोशिश करेगा जरूर। जय गुरुदेव। कहाँ जाएगा ये? अब चोर चले गया गांव में, भागवतकार के पास दौड़ा, आंख में आंसू बहाते हुए कहे कि तुमने जो कथा कही सही नहीं कही, तुमने जो वर्णन किया ना उससे करोड़ गुना ज्यादा मोहित माया वाला है ये। तो इसने हाथ लगाया नहीं, इसकी माया मेरे शरीर में घुस गई, अब मेरा पूरा रोम रोम कृष्ण कृष्ण करता है। महाराज अब मुझे क्या तुमने पागल बना दिया, ये क्या कथा करने गाँव गाँव जाते हो, तुम कथा सुना के लोगों को धर्मात्मा करते हो क्या पागल करते हो? अब मुझे पागल बना दिया, मैं कैसे जीऊंगा कृष्ण के बगैर? अब कथाकार सोचे कि ये मूर्ख क्या बक रहा है, क्या बक बक कर रहा है, इसको कौन से कृष्ण मिलने वाले? अरे मुझे कृष्ण मिले हैं, बलराम जी मिले हैं, देखो ये गहना दिया मेरे को। पीतांबर को हाथ लगाते ही भागवतकार को लगे कि अरे ऐसा पीतांबर, ऐसा वस्त्र तो धरती में कहीं हो ही नहीं सकता, ये वस्त्र मनुष्यों के सिले बुने हुए हो ही नहीं सकते, ऐसे वस्त्र कैसे आ गया? पीतांबर का गांठ खोले तो अंदर भागवतकार का आंख अंधा हो जाए ऐसी कौस्तुभ मणि और रत्नों के गहने चमक रहे हैं। देखते ही समझ आ गया कि ये धरती के बने हुए गहने नहीं हो सकते, ये गोलोक से ही आए हुए गहने हो सकते हैं। जय श्री कृष्ण। कहाँ के गहने? गोलोक के। तो देख के पूछे, अरे तूने सच में ये गहने लिए? कहाँ से लिए पागल, कहाँ, मुझे भी ले जा। अरे मैंने तो उनसे वचन ले लिया, मैं जब बोलूंगा तब आएंगे, तुमको भी देखना, चलो मेरे साथ। अब ये हो बाबा, ये तो कृष्ण का पीतांबर गहना लेके आ गया और मैं पूरा जीवन बैठ के राम कृष्ण मंच पर रटा रहा, खाली प्रतिमा को देखते रहा और ये चोर कृष्ण को पकड़ लिया। चल मेरे साथ चलना। भागवतकार साथ में जाएं, भागवतकार का श्वास फूल रहा है, चोर को तो मस्ती आ रही है, अब तो कृष्ण कृष्ण करूंगा। चोरी बहुत की लेकिन मेरे से बड़ा चोर है जो मुझे ही चोर लिया है। अब वो ऐसा चोर मिला जो, मैं तो कहीं चोरी की दुनिया में, लेकिन ऐसा चोर मिला जो मुझे चोरी कर लिया। अब उसको देखे बगैर मेरा मन कैसे टिके महाराज, मुझे तो उसको ही देखना है। अब चलते चलते जाएं दोनों जाएं, वहां जाके खड़ा हुआ, प्रतिज्ञा ली हुई है कि कृष्ण बोलूं तो आना। वट वृक्ष के नीचे खड़े होके बोल रहे हैं कृष्ण। जैसे ही नाम बोला, ये पलक झपकाने का समय भी नहीं हुआ, कृष्ण बलराम के साथ प्रकट हुए और वैसा ही नया रूप, वैसे ही नए वस्त्र, नए नए गहने, नया मोर मुकुट, नई सुंदर शरीर के आभूषण श्रृंगार और नई ही मुद्रा और नया ही मुस्कान। हर क्षण उनका रूप अलग, अवतार अलग, उनकी भंगिमा अलग, भाव अलग, ऐसा रूप लेके खड़े हैं, आंखों में आंसू बह रहे हैं।
जोर जोर से आंसू बहते हुए चोर कह रहा, अब ज्यादा मत सताना मुझे, तू भयंकर चोर है। मैंने वस्तु चोरा, मैंने चीजें चोरी, मानता हूं तू मुझे ही चोर लिया, तू बड़ा चोर है, मुझे छोड़। पंडित जी देखो देखो कृष्ण खड़े हैं। अब पंडित जी के आंख से दिखने से रहे, भाई सामने ही खड़े हैं पंडित जी। कहीं कहीं पीतांबरधारिणम बंसी कर विभूषणम, कहीं कहीं जो मंच में बैठ के बोलते हैं श्लोक स्तुति तरह तरह के बोल के देख रहे हैं, लेकिन सामने कोई दिखे तो दिखे। अब चोर बोले, प्रभु ये मुझे पाखंडी बोलेगा, आप मुझे दर्शन दे रहे हो न, इसको दर्शन नहीं दे रहे हो। ये बोलेगा कि मैं स्वांग रच रहा हूं, इसलिए कृपा करके मेरे लिए इसको दर्शन दे दो। अरे इसको दर्शन, ये कथा करता है, भजन करता है, लेकिन मुझे प्रतिमा मानता है, और तूने मुझे कृष्ण माना इसलिए मैं आया हूं। वो मुझे प्रतिमा मानता है। जय जय गुरुदेव। वो मुझे प्रतिमा माने, उसके सामने कैसे जाऊं महाराज? मुझे ही मान लेता तो मैं कभी का जाता। मेरे लिए कृष्णा, मेरे लिए दर्शन दे दो, मेरे लिए इसको थोड़ा सा, मेरे लिए कृपा कर दो। कृष्ण बोले, ऐसे नहीं, तू उसका हाथ पकड़। अब चोर ने पंडित जी का हाथ पकड़ा। पंडित जी को लगे कि क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? कृष्ण बोले, अब तू मेरा हाथ पकड़। इस तरह पंडित जी चोर का हाथ पकड़े हुए हैं, चोर बीच में खड़ा है। इस तरफ कृष्ण का चोर हाथ पकड़ रहा है। चोर का एक हाथ कृष्ण के हाथ में, एक हाथ पंडित जी के हाथ में। जैसे ही पंडित जी का हाथ चोर के हाथ में आया न, चोर का हाथ कृष्ण जी के हाथ में गया। जैसे ही कृष्ण जी ने चोर को स्पर्श किया और पंडित जी को स्पर्श किए हुए चोर को कृष्ण जी का करंट लगा, तो पंडित जी को कृष्ण का दर्शन हो गया। उसी पंडित देखते रह गया कि मैं कथा में जितने अलग अलग उपमा देता हूँ, अलग अलग उदाहरण बताता हूँ, ये तो उनसे करोड़ गुना कहीं आगे हैं। ये कथाओं से, वाणी से, वचन से, श्लोक से, बुद्धि से, मन से परे हैं। ये वो हैं जिनका वर्णन ही नहीं हो सकता। ये वो हैं जिनकी कोई बात ही नहीं बोल सकते। ऐसा रूप है कृष्ण, है प्रभु। चरणों में गिर गए। कृष्ण कहते हैं, पंडित जी ये तो अच्छा हुआ कि इस चोर के कारण आपको दर्शन हो गए। आप सदा दुनिया को कथा में कहते थे कि आओ प्रतिमा की पूजा कर लो, आओ कृष्ण के विग्रह की सेवा कर लो, कल्याण होगा। आप हर बार हर समय विग्रह विग्रह कहते थे, लेकिन ये चोर पहली बार ही मुझे कृष्ण से मिलना ये कहा, तो ये कृष्ण से मिलना जिसने कहा उसको कृष्ण का मिलन हो गया। जो विग्रह कहता था वो सिर्फ विग्रह से ही मिलता रहा पंडित जी। इसलिए मुझे कौन बुला रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं चोर है कि साहूकार ये नहीं देखता हूँ, मुझे मुझ में जो देखता है उसके सामने मैं खड़ा हो जाता हूँ। मेरा ये नियम है। जय गुरुदेव। अब हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, हमारी पूजा सेवा कैसी होनी चाहिए? यहाँ जो कलश बैठाए हैं, आप समझोगे कि गुरु महाराज कलश बैठाए हैं, बढ़िया कलश की पूजा कर रहे हैं। जब तक ये कलश ही बने रहेंगे, और जिस दिन आपके मन में आ जाएगा कि गुरुदेव ने शंकर को बैठाया है, पार्वती को बैठाया है, गणेश जी को, भैरव को बैठाया है, जिस दिन मन में आएगा कलश गायब हो जाएंगे न, प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। उस दिन, जिस दिन आपके मन में भक्ति की जागृति होगी,